हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कुछ मैक्रो और माइक्रो ट्रिगर्स की बात करेंगे जो इंडियन कैपिटल मार्केट को और ग्लोबल कैपिटल मार्केट को इफ़ेक्ट करेंगे और उनसे कैपिटल मार्केट्स को निगोशिएट करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा उन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो इस क्रम में पहला ट्रिगर है आईएमएफ का जो एक फोरकास्ट आया है, आउटलुक आया है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, और ये फ्राइडे का ही अनाउंसमेंट है। उनका मानना है कि इंडियन इकोनॉमी विल ग्रो बाय 6.5% इन FY25 एंड FY26, और वो फर्दर ये भी कहते हैं कि इट इज़ इन लाइन विथ इंडियाज पोटेंशियल। तो ये काफ़ी पॉजिटिव अनाउंसमेंट है जो कि शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में इंडियन कैपिटल मार्केट को, भारतीय शेयर बाजार को इफ़ेक्ट करेगा और पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा। दूसरा ट्रिगर है जो अमेरिका में ओवरनाइट रैली आया है। वो रैली का प्रमुख कारण है वहाँ के इन्फ्लेशनरी डेटा को लेकर के, और उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट थोड़ा, इन्फ्लेशन का प्रेशर थोड़ा ईज आउट जैसा दिख रहा है, और वहाँ के इन्वेस्टर्स में फर्दर रेट कट्स की संभावनाएं अब ज़्यादा दिखने लगी हैं। तो यदि अमेरिका में रेट कट होता है फेडरल रिजर्व के द्वारा, तो वो एक इफ़ेक्ट करेगा पूरे रेगुलेटरी सिस्टम को, जो इंडिया में आरबीआई से मॉनेटरी पॉलिसीज कंट्रोल होती है, कि वो भी रेट के लिए रेट की तरफ बढ़े। और चूंकि इंडिया का भी इन्फ्लेशन जो लास्ट वीक में आया दैट वाज पॉजिटिव, वो भी ईज कर गया है। इसलिए यूएस में यदि रेट कट होता है या रेट कट की संभावनाएं बढ़ती है, तो भारत में भी रेट कट की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अच्छा, यूएस बॉन्ड यील्ड जो काफ़ी ज़्यादा था, वो भी कल के मार्केट में वो भी रिड्यूस हुआ है। तो उसके कारण भी जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, एफआईआई का जो सेलिंग है इंडियन मार्केट में, उसके क्वांटम में कमी आने की संभावना दिख रही है। तो उस फ्रंट पे भी पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है। ये तो दो ट्रिगर्स हो गए। अब तीसरा है ट्रम्प का इनकारनेशन कह लीजिए, और उनके हॉकिश अनाउंसमेंट्स काफ़ी रहे हैं वहाँ के टैक्सेशन को लेकर के, वहाँ के डेट्स को लेकर के और टैरिफ को लेकर के। अब जब वो प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं मंडे को, तो लेट अस सी कि वो एक इतने बड़े पोजीशन में किस तरह से अपने आप को मैनेज कर पाते हैं। वो हेडलाइंस ग्रैबिंग में ज़्यादा समय देते हैं या फिर यूएस इकोनॉमी को मैनेज करने में समय देते हैं। और वहाँ की अर्थव्यवस्था चूँकि एक ग्लोबल ट्रिगर्स हो जाता है, पूरे दुनिया भर के जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए वो इम्पैक्ट को देखना पड़ेगा। अब ओवरनाइट जो रैली रहा अमेरिका में, वो रहा, डाउ में आया है रैली 335 पॉइंट्स का, जो 0.78% है। नास्डैक में 291 पॉइंट्स का रैली आया है, जो 1.51% है। और उसी के हिसाब से अपना गिफ्ट निफ्टी में 55-56 पॉइंट्स का पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। तो सोमवार को मार्केट खुलेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेट अस सी दिन भर कैसे वो वर्कआउट होता है। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा जो इवेंट है वो है बजट का, और बजट में सरकार डीटीसी लाने जा रही है, डायरेक्ट टैक्स कोड 2025, and that will replace the Indian
टैक्सेशन एक्ट 1961। अब कहने के लिए तो यह है कि भाई ये कंप्लायंस को प्रमोट करेगा, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कम कर देगा और सिंप्लीफाई करेगा पूरे टैक्सेशन लॉज को। अब ये देखते हैं किस तरह से बजट में अनफोल्ड होता है। बट द यार्डस्टिक विल बी कि ये टैक्स पेई को किस रूप में रिलीफ देता है। हालांकि उम्मीद है कि जो 15 लाख के नीचे के ब्रैकेट में आते हैं उन्हें काफ़ी गवर्नमेंट रिलीफ देने जा रही है। तो बजट की सफलता या असफलता इसी से मापी जाएगी कि टैक्सेशन बर्डन को वो किस रूप में रिड्यूस कर पाती है। हालांकि अभी तक गवर्नमेंट का तो फोकस यही रहा है कि टैक्सेशन को जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले बढ़ा दें, लेकिन अब वो ऐसा क्रॉस रोड पे आ गया है जहाँ पे एक डिसिसिव उनको प्लान वर्कआउट करना पड़ेगा कि कंज्यूमर सेंटिमेंट को बूस्ट करने के लिए उनको टैक्सेशन में रिलीफ देना बिल्कुल ही मैंडेटरी सा लगता है। हालांकि गवर्नमेंट के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, उनका ऑप्शन है, लेकिन जहाँ तक हमारी समझ है गवर्नमेंट इज़ नाउ ऑन द बैक फुट। दे विल हैव टू डू समथिंग ऑन द टैक्सेशन फ्रंट। और ये यदि कुछ होता है तो एक पॉजिटिव रहेगा कैपिटल मार्केट्स के लिए। एक और छोटा डेवलपमेंट हुआ, हालांकि हो सकता है क्रूड प्राइसेस को लॉन्ग टर्म में इफ़ेक्ट करे, वो हुआ गाजा में इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर। अब ये सीज फायर कहीं भी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे होता है, दैट इज़ ए वेलकम डेवलपमेंट। तो उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो हमारे नज़र में नहीं है, लेकिन यस इट इज़ पॉजिटिव फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड द कैपिटल मार्केट्स। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो आने वाले समय में वर्कआउट करेंगे। अब मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूँ शेयर बाज़ार को लेकर के। शेयर बाज़ार इस समय जहाँ है वो अब बॉटमिंग आउट कहें या प्रिकारियस लेवल पे टिका हुआ है, नीचे से बाइंग एमर्ज नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम ये है, और ख़ास करके एक्सिस बैंक वगैरह को फ्राइडे के सेशन में टूटना इस तरह से और पूरे बैंकिंग व्यवस्था को इफेक्ट कर रहा है सेंटिमेंट। अब किस रूप में अनफोल्ड होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर्स या एफएमसीजी को ले लीजिए, कल विप्रो के जो नतीजे आए हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, रिलायंस के नतीजे आए वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, टीसीएस का भी नतीजा आया वो भी इट वाज क्वाइट गुड। सो मार्केट लीडर्स हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है उसको बीट कर पा रहे हैं। तो एक्सेप्ट एक्सिस बैंक बाकी सब सेक्टर्स में जो नतीजे आए हैं वो थोड़े इंकरेजिंग दिख रहे हैं। तो सिनॉप्सिस यही है कि कैपिटल मार्केट्स इंडिया का बॉटमिंग आउट में ही है। अब सेलिंग हमें नहीं दिखता है ज़्यादा कुछ बचा है, लेकिन यू कैन नॉट से यू कैन नॉट बी सो पॉजिटिव अबाउट इट। तो अब देखते हैं कैसे अनफोल्ड होता है सब इवेंट्स। लेकिन ये सब कुछ ट्रिगर्स हैं जो 2025 के डेस्टिनी को क्रिएट करेंगे और कैपिटल मार्केट्स को भी एक डायरेक्शन देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।